स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 7वीं विषय हिंदी से पाठ शहीद बकरी का प्रश्न उत्तर। पिछले वीडियो में हमने पूरा पाठ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो जा करके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर पूरा पाठ आप समझ सकते हैं। इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। वीडियो को आपको अंत तक देखना ताकि सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न है कि बकरियों ने कैद में ही रह करके जुगाली करना क्यों उचित समझा। जो बकरियां हैं वो बाड़े में कैद रह करके ही वो जुगाली करना क्यों उचित समझा, आपको पूछा जा रहा है प्रश्न में। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। हरे भरे पहाड़ पर बकरियां चरने जाती तो दूसरे तीसरे रोज एक न एक बकरियां कम हो जाती थी। हमने पाठ में पढ़ा कि जो बकरियां होती थी वो पहाड़ों पर चरने जाती थी, तो क्या होता था, जो बकरियां हैं वो एक न एक कम हो जाती थी। भेड़िए की इस धूर्तता से तंग आकर चरवाहे ने वहां बकरियां चराना बंद कर दिया और बकरियों ने भी मौत से बचने के लिए बाड़े में कैद रहकर जुगाली करना ही उचित समझा। जो भेड़िया होता था वो बकरियों को शिकार कर लेता था, बकरियों को खा जाता था। तो भेड़िए के इस धूर्तता के कारण जो चरवाहा है, जो बकरी जो चराने वाला जो चरवाहा है, वो क्या करता है, पहाड़ों पर बकरी चलाना बंद कर देता है और बकरी भी अपना जान बचाने के लिए क्या करती है, बाड़े में कैद रह करके ही जुगाली करना श्रेष्ठ समझती है, उचित समझती है। इस प्रकार आप उत्तर लिखेंगे। प्रश्न 2 है, युवा नई बकरी को बाड़े का बंधन पसंद क्यों नहीं आया। जो युवा बकरी थी उसको बाड़े में रहना, बंद करके रहना, उसको क्यों अच्छा नहीं लगा, आपको पूछा जा रहा है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। युवा नई बकरी को बाड़े का बंधन पसंद नहीं आया क्योंकि वह जानती थी कि भेड़िया पहाड़ से उतर करके किसी रोज बाड़े में भी उतर सकता है। युवा बकरी को बाड़े में रहना पसंद नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि वो जानती थी कि ये जो भेड़िया है वो क्या करेगा, किसी दिन पहाड़ से भी नीचे उतर जाएगा और वो बाड़े में भी आ सकता है कूद करके और सबको मार लेगा, मतलब शिकार कर लेगा। बाड़े में रहकर सुरक्षित नहीं रहा जा सकता, मतलब यदि हम लोग इस बाड़े में हैं फिर भी हम क्या नहीं है, सुरक्षित नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो भेड़िया है वो पहाड़ से उतर करके बाड़े में भी आ सकता है। साथ ही युवा बकरी भेड़ियों को सबक सिखाना चाहती थी। युवा बकरी चाहती थी भेड़ियों को सबक सिखाना, इस कारण से उसको बाड़े में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इस प्रकार आप उत्तर लिखेंगे। प्रश्न 3 है, युवा बकरी ने भेड़िए पर किस तरह वार किया। हमने पाठ में इसको आपको बताया है कि जो युवा बकरी है भेड़ियों को किस तरह सबक सिखाती है, किस प्रकार उस पर हमला करती है, आपको पूछा जा रहा है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। युवा बकरी ने तनिक पीछे हटकर इतने जोर से टक्कर मारी कि असावधान भेड़िया संभल न सका। जैसे ही बकरी के सामने, युवा बकरी के सामने भेड़िया आता है तो युवा बकरी क्या करती है, थोड़ा सा पीछे हटती है और जोर से उस भेड़ियों को क्या करती है, मार देती है, टक्कर मार देती है। यदि बीच का भारी पत्थर उसे सहारा न देता तो आधे मुंह गिर गया होता। और जैसे ही उसको भेड़िए को टक्कर लगता है तो वो पीछे बहुत दूर जाकर के गिर जाता है और एक पत्थर पर जाकर के वो टकरा जाता है। बकरी के पहने सिंग इतने जोर से भेड़िए के सीने पर लगे कि वह चीख उठा। बकरी अपने दोनों सिंग को भेड़िए के सीने पर क्या कर देती है, उससे टक्कर मारती है और वो चीख उठता है, उससे पूरा लहूलुहान वो जो भेड़िया है वो हो जाता है। तो इस प्रकार जो युवा बकरी है वो भेड़िए पर क्या करती है, वार करती है। प्रश्न 4 है, भेड़िए ने बकरी को अपने जाल में फंसाने के लिए क्या प्रलोभन दिया। जो भेड़िया रहता है बकरी को अपने जाल में फंसाने के लिए क्या प्रलोभन देता है, क्या लालच देता है, आपको पूछा जा रहा है। इसको हमने पढ़ा है पाठ में। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। भेड़िया बकरी से मुस्कुरा कर बोलता है कि तुम बहुत सुंदर और प्यारी मालूम होती हो, मुझे तुम्हारे जैसे साथीन की आवश्यकता थी। मैं कई दिनों से अकेलापन महसूस कर रहा हूँ, आओ साथ में हम इस पर्वत पर घूमें। तो जैसे ही युवा बकरी और भेड़िया एक साथ जब मिलते हैं, आमना सामना इनका होता है, तो जो भेड़िया रहता है वो क्या करता है, बकरी को बोलता है कि जो बकरी है उसको बोलता है कि तुम बहुत सुंदर और प्यारी मालूम होती है, मतलब तुम बहुत सुंदर और प्यारी भी हो, मुझे तुम्हारे जैसे साथी की आवश्यकता थी और मुझको तुम्हारे जैसे दोस्त की, तुम्हारे जैसे साथी की आवश्यकता थी और मैं कई दिनों से अकेलापन महसूस करूं, मतलब मैं कई दिनों से अकेला हूं और चलो हम साथ में मिल करके इस पर्वत पर घूमें। तो इस प्रकार से जो भेड़िया है वो बकरी को अपनी चाल में फंसाने के लिए क्या करता है, प्रलोभन देता रहता है। फिर है 5वां प्रश्न, तोते ने मुस्कुराते हुए मैना से क्या सवाल पूछा और क्यों। वहीं पर जो सारा जो घटना होता है, इनके बीच लड़ाई होता है, किनके बीच, भेड़िया और युवा बकरी के बीच, उनको कौन देखते रहते हैं, तोते और मैना। तो दोनों देखते रहते हैं। तो जो तोता है वो मुस्कुराते हुए मैने से क्या सवाल पूछता है और क्यों पूछता है, आपको पूछा जा रहा है।
तोते ने मुस्कुराते हुए मैना से सवाल पूछा कि भेड़िया से भिड़ करके भला बकरी को क्या मिला। तोता का मानना था कि कमजोर को ताकतवर से मुकाबला नहीं करना चाहिए। तोता जो है मैना से सवाल पूछता है कि ये जो भेड़िया है उससे भीड़ करके बकरी को क्या मिला, बकरी जो है अंत में शहीद हो जाती है। तो वो जो है पूछता है कि भेड़िए से लड़ने की क्या जरूरत थी बकरी को, इस प्रकार वो जो है सवाल पूछता है। तोता का मानना था कि कमजोर कौन थी, बकरी थी, तो उसको जो है ताकतवर से मुकाबला नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी उस युवा बकरी ने अपना हिम्मत दिखाया और उस भेड़ियों को क्या कर दिया, घायल कर दिया था। आप जो उत्तर लिखेंगे। छठवां प्रश्न है, भोग्य सदैव से ही भोगने के लिए उत्पन्न होते रहे से क्या तात्पर्य है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उपरोक्त पंक्ति से तात्पर्य है कि अकर्मण्यता हमें विनाश की ओर ले जाती है। अन्याय और उत्पीड़न के यदि डट कर क्या करें, मुकाबला किया जाए तो अत्याचार समाप्त हो जाता है। यदि हम एकजुट होकर के साथ में मिल करके अन्याय, अत्याचार इन सब का क्या करें, यदि हम मुकाबला करें तो जो है अत्याचार क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ऐसा आदर्श प्रस्तुत करने का दुस्साहस कोई एक विरला ही करता है। तो ऐसा करने का जो साहस है वो किसी एक में ही होता है, परंतु उसे आदर्श मान उसके पीछे चलने वाले भी लोग मिल जाते हैं। जैसा कि उस युवा बकरी ने किया था कि वो जो है अकेले कहाँ चली गई थी, पाठ में हमने पढ़ा कि वो जो है अकेले उस भेड़िए से लड़ने के लिए चली गई थी। आवश्यकता इस बात की है कि हमें मुकाबला करने का साहस हो। उसके अंदर क्या था, मुकाबला करने का साहस था। भले ही उसके जो साथी थे वो नहीं माने, वो जो है बाड़े में ही रहकर रहना चाहते थे, लेकिन युवा बकरी क्या करती है, अकेले जाती है और उस भेड़िए को क्या करती है, सबक सिखाती है। तो इस प्रकार आप जो है उत्तर लिखेंगे। यहीं पर आज का हमारी जो वीडियो है समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पूरा पाठ हमने बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, वीडियो आप जो है जरूर देख लीजिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।